नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने कहा है कि गैर दुश्मन जहाज इस रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को इसकी अनुमति नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को भेजे एक नोट में दी है। ये मैसेज संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी भेजा गया है। आज 25 मार्च चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का विधान बताया गया है। जिस तरह संहार के अधिपति भगवान शिव माने जाते हैं, उसी तरह संहार की अधिष्ठात्री मां काली को कहा जाता है। शक्ति के कई स्वरूप हैं। मान्यता है कि शुंभ निशुंभ के वध के समय मां के शरीर से एक तेज पुंज बाहर निकल गया था। इसी वजह से उनका रंग काला पड़ गया और तभी से सारा संसार उन्हें काली कहने लगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने मंगलवार को अलग अलग विभागों और संस्थाओं में संभाले जा रहे 23 पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोलकाता से जारी एक आधिकारिक पत्र में बताया गया कि राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे ममता बनर्जी के इस्तीफे को जल्द से जल्द स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करें। साथ ही उन पदों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है। गाजियाबाद से एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। हरीश राणा, जो पिछले करीब 13 वर्षों से कोमा में थे, उनका निधन हो गया है। ये मामला इसलिए खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में उन्हें पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। साल 2013 में एक गंभीर हादसे के बाद हरीश राणा को गहरी ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसके बाद वे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे। लंबे समय तक इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उनका निधन हो गया। ये भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी का पहला वास्तविक लागू उदाहरण बना। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 25 मार्च को नरसंहार दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने 1971 के शहीदों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की और उस रात हुई बर्बरता को याद किया। 25 मार्च 1971 की रात दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे दर्दनाक और भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया। 11 मार्च 2017 को बांग्लादेश की संसद ने इस दिन को नरसंहार दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। भारत अब अपनी रक्षा रणनीति को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। डिफेंस विजन 2047 के तहत सरकार ने सशस्त्र बलों को पूरी तरह आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। भारत सरकार ने डिफेंस विजन 2047 योजना को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक, जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, भारतीय सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सेनाओं में शामिल करना है। देश की राजधानी दिल्ली आज से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन की मेज़बानी कर रही है। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जो भारत के फिल्म जगत के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।